Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing great and welcome to e-learning class. In this video we are going to learn about the basics of algebra. लेकिन इससे पहले हम शॉर्टली देख लेते हैं कि अलजेब्रा क्या होती है। अलजेब्रा को हम इस तरह से समझ सकते हैं, इट इज़ अ मिस्ट्री ऑफ अननोन। Are you thinking what do I mean by this? So let's look at this puzzle. This is a circle plus 3 is equal to 5. So what should be in placed up in circle to get 5? Yes, it should be 2. 2 plus 3 is equal to 5. Hope so you all are getting. तो हम अलजेब्रा को यूज़ करते हैं किसी भी अननोन नंबर को मालूम करने के लिए. And instead of using this shape, we use alphabets and this alphabet is called variable. A variable is an unknown number represented by a letter. Like an example, x plus 3 is equal to 2. In this example, x is our variable. यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है और ये क्यों इस्तेमाल होता है किसी भी अननोन नंबर को मालूम करने के लिए. वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी लेटर लाइक x, y and z. नेक्स्ट, व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट बेसिकली एक फिक्स नंबर होता है विच कैन नॉट बी चेंज, यानी कि हम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते. Constant is a symbol with a fixed numerical value. Like an example, 5, 35 and 103 are all constant that has fixed number. In x plus 5 is equal to 9, the constants are 5 and 9. यहाँ पे हमारे पास दो कांस्टेंट हैं 5 एंड 9 जो कि फिक्स नंबर हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते और x हमारा वेरिएबल है. Now what is coefficient? कोएफिशिएंट क्या है? अगर हमारे वेरिएबल को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वो जो नंबर होता है वो क्या बन जाता है? वो कहलाता है कोएफिशिएंट. सो बेसिकली कोएफिशिएंट क्या है? इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ वेरिएबल. लाइक एन एग्जांपल 2x. सो यू कैन सी x क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ. सो दिस 2 इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट. दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. Look at another example. 4x plus 3y. Here you can see 4 is multiplying with x and 3 is multiplying with y. So 4 and 3 is the coefficient. 4 is the coefficient of x because 4 is multiplying with x और 3 coefficient किसका है? y का, क्योंकि 3y के साथ multiply हो रहा है. Now what are operations? Operations are the action we perform on number to get a result. जो कि हम किसी भी नंबर पर परफॉर्म करते हैं. Like the basic operations are plus, minus, multiply and divide. और ये operations जो है वो numbers पर perform किए जाते हैं उनसे result लेने के लिए. Now what is term? Term like 3ab is a grouping of one or more factors and terms are separated by plus or negative signs or sometime by divide. Term को हम plus और minus के साथ separate करके लिखते हैं, जैसे कि like an example 3a plus 5. Here 3a and 5 are algebraic terms. Look at another example 2x minus 5y. Here 2x and 5y are algebraic terms. You can see here two terms 2x and 5y are separated by the sign minus, which is the operation. नो व्हाट इज़ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अभी तक हमने जितने भी अलजेब्रा की बेसिक्स वोकेबलरी पढ़ी हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, अगर हम इन सबको ऑपरेशंस के साथ कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है. एंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज एन एक्सप्रेशन विच इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स अलॉन्ग विद द अल्जेब्रिक ऑपरेशंस विच इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा. एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स. एक्सप्रेशंस किन से बनता है? टर्म्स के साथ. जब हम टर्म्स को मिलाते हैं ऑपरेशंस के साथ तो वो हमारे पास एक बन जाता है एक्सप्रेशन. So you can see here the two examples are given x minus 2y and x square minus yz plus zx. X minus 2y is an expression and also x square minus yz plus zx is also an expression. And in this expression here 3 terms and in the first expression x minus 2y here 2 terms. So here the second example 3x plus 5y minus 9. अगर हम इन्हें इंडिविजुअली देखें तो 3 और 5 हमारे कोएफिशिएंट्स हैं
एंड x और y हमारे वेरिएबल्स एंड 9 इज द कांस्टेंट विच हैव फिक्स्ड नंबर एंड इंडिविजुअली 3x 5y एंड 9 हमारी टर्म्स हैं एंड बेसिकली दिस ऑल टुगेदर मेक्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तीन टर्म्स मिला के ऑपरेशंस के साथ एक बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। We will meet in the next lecture. If you like my video, then do like, comment, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.